ट्यूशन का तो अलावा अभी हुआ नहीं, ट्यूशन खोलने का। जाना घर आएगा तुरंत मार देगा, भीड़ बढ़ेगा। उनके यहाँ तो बच्चा बहुत पढ़ता है ना। 11.5 मेरा तक। क्या चीज़? 9 नंबर का देख लेते हैं। खोल के दिया लाल। चलो यहाँ ध्यान दो, कौन सा 5 का 1 नहीं बना है तुम्हारा? देखो यहाँ से 5 का 1 नंबर क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू साइन थीटा और फिर y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान देना यहाँ पे, चलो जाओ यहाँ ध्यान दो, x इक्वल टू क्या दिया हुआ मेरा, साइन थीटा, तो x है थीटा है तो क्या हो जाएगा dx बाय डी थीटा। साइन थीटा का क्या बनता है, कॉस थीटा, 1 मान लो। फिर मान लो y बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा, y है थीटा है तो क्या बनेगा dy बाय डी थीटा, थीटा का 1 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ये तुम्हारा सेकंड, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको निकालना है dy बटा dx, मतलब सेकंड समीकरण तुम्हारा ऊपर, फर्स्ट नीचे। सेकंड में क्या है dy बाय डी थीटा, फर्स्ट में तुम्हारा है dx बाय डी थीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको 1 माइनस साइन थीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है कॉस थीटा। डी थीटा कैंसिल हो गया, ध्यान देना। तो dy बटा dx क्या बचा, 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 1 है और साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा फॉर्मूला बनता नहीं है, लेकिन अगर मान लो साइन थीटा है तो साइन थीटा को हम तोड़ सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। तो यहाँ देखो, अगर मान लो इसको 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 तोड़ोगे तो 1 को हम तोड़ सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 बनेगा, और माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर वाले को अगर ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे तुम्हारा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया। तो dy बटा dx क्या निकल गया मेरा, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। यहाँ तक आंसर नहीं दिया होगा, 10 के रूप में आंसर दिया है। तो त्रिकोणमिति में बहुत सारा बार तुमको बताए हैं कि अगर मान लो ऊपर cos साइन नीचे cos साइन, तो cos थीटा से भाग देंगे, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई, अपना बीच में एक लाइन लिख लेना, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बटा फिर cos थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बटा cos थीटा बाई 2, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल, ठीक है। तो
क्या आ गया, डी वाई बटा डी एक्स इजक्वल टू 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 डी वाई बटा डी एक्स, 1 को तोड़ सकते हैं, टेन 45 मतलब पाई बटा 4 माइनस टेन थीटा बाई 2, फिर 1 को रहने दो और यहाँ पे मान लो 1 मल्टीप्लाई है तो 1 को टेन 45 और इंटू टेन थीटा बाई 2, टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन इंटू टेन बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, चलो ध्यान दो फिर आगे 6 का 1 नंबर, 6 का 1 में क्या हो गया था, कॉमन निकाल लेती बन जाता, पता नहीं डिफरेंशिएशन जैसे करना था कर देती। हाँ का है वैसा कॉस क्यू वाला क्वेश्चन नहीं बताए, पावर बीच में रहेगा तो नहीं बताए कैसे बनता है, शुरुआत में चेन रूल। चलो ध्यान दो यहाँ पे 6 का 1 नंबर हमारा है x बराबर 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा। अब देखो x है और थीटा है तो dx बटा डी थीटा, 3 cos थीटा का क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा माइनस पावर बीच में है तो 3 cos स्क्वायर n की पावर और फिर cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से dx बटा डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक लाइन और बना लो इसी में, dx बाई डी थीटा माइनस और 3 बाहर निकाल लो और साथ में क्या निकाल लो, साइन थीटा। तो जब माइनस 3 साइन थीटा निकल गया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। फिर थोड़ा ध्यान देना, dx बाई डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारा dx बाई डी थीटा माइनस 3 साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या बनेगा, साइन क्यू थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, त्रिकोणमिति। चलो फिर उसके बाद y इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मान लो y है और थीटा है तो क्या बनेगा, dy बटा डी थीटा, ds नहीं डी थीटा, dy बटा डी थीटा 3 साइन थीटा क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो पहले पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा। तो दिक्कत, फिर ध्यान देना dy बटा डी थीटा 3 और कॉस थीटा बाहर निकाल लोगे, यहाँ 1 और यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी थीटा यहाँ तुम्हारा 3 कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलो dy बाई डी थीटा 3 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा, ये सेकेंड मान लो। कोई दिक्कत, dy बटा डी एक्स निकालना है 2 बटा 1, दूसरे में क्या है dy बाई डी थीटा, पहले में dx बाई डी थीटा और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या निकला, सॉरी कॉस क्यू, और इसका वैल्यू माइनस 3 साइन क्यू थीटा डी थीटा 3 तो यहाँ तुम्हारा dy बटा डी एक्स कॉस बटा साइन कॉट बनता है, कॉट क्यू थीटा माइनस में। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो। और क्वेश्चन है शिल्पी, ठीक।
डन है। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं 8 का 2 नंबर। क्या है 8 का 2 नंबर में? बेचारी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी होगी सही से। देखो 8 का 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर a, फिर है cos t प्लस log tan t बाय 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। x बराबर दिया हुआ तुमको, y भी दिया है, बोलता है dy बाय dx निकालिए। देखो यहाँ पे x है t है, क्या हो जाएगा dx बाय dt। फिर तुम्हारा a cos t है, क्या बनेगा माइनस साइन t। सबसे फर्स्ट क्या है log x का क्या होता है 1/x, मतलब tan t बाई 2। चलो log हो गया, tan का क्या बनेगा sec स्क्वायर t बाई 2। tan हो गया t बाई 2 का क्या होगा 1/2। कोई दिक्कत? देखो रे शिल्पकार, यहाँ ध्यान दो, क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस। अब देखो सेक स्क्वायर है, इसको हम तोड़ सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी बाई 2, दसवां का फॉर्मूला। tan टी क्या कर सकते हैं साइन टी बाई 2 बटा कॉस टी बाई 2, और इनटू में क्या है 1/2। हाँ, फिर गौर से देखो एक कॉस और एक कॉस कैंसिल, ये कहाँ आ जाएगा यहाँ आएगा। फिर ध्यान देना, तो dx बाई डी टी बराबर a माइनस साइन टी प्लस 1/2 आगे कर लो तो फर्क नहीं। अब 1/, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा 1/2। अब मान लो यहाँ कॉस था, साइन चला गया, तो क्या बनेगा साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो जरा गौर से क्या परिवर्तन होता है यहाँ पे। क्या परिवर्तन हुआ रे? बोलो बोलो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन कॉस थीटा बाई 2 क्या बनेगा साइन थीटा। ये परिवर्तन हुआ। अब फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। ए एल सॉरी थीटा लिखा गया टी, एलसीएम लोगे क्या आएगा तुम्हारा टी आएगा साइन साइन माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ प्लस 1। अब हमको फॉर्मूला पता है दसवां का, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बना कॉस स्क्वायर टी, और बटा में कितना साइन टी 1 मान लो, और y बराबर कितना दिया हुआ है a साइन टी। ठीक है, y का t के रिस्पेक्ट में dy बाई डी टी, a साइन t का cos t सेकेंड। कोई दिक्कत? फिर 2/1 करेंगे क्योंकि dy बटा dx चाहिए, तो dy बाई डी टी, फिर तुम्हारा dx बाई डी टी। ये तुम्हारा dy बाई डी टी कितना है, dy बाई डी टी कितना है a cos t, और dx बाई डी टी कितना है a साइन t। पक्का? a cos स्क्वायर टी बटा साइन टी। गौर से देखो a डी टी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक कॉस, यहाँ का कॉस खत्म, तो क्या हो गया डी वाई बटा डी एक्स, ऊपर गया साइन, तो साइन टी नीचे आया कॉस, मतलब बचा हुआ है बना क्या tan टी। आंसर तो समझ में आया? अरे ओए चलो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स का e की पावर cos x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, समझना। अब मान लो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो हमको दे देता था कि x बराबर इतना है y बराबर इतना है,
तो dy बाय dx निकालिए। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है कि इसका इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको कहाँ रखना, बता चुके हैं। जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको कहाँ रखते हैं, बट्टा के नीचे, बट्टा के नीचे। अब देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो एक्स वाई मत मानना, ठीक है। यहाँ मान लेना, माना कि u बराबर साइन स्क्वायर एक्स और v बराबर e की पावर cos x, ठीक है। अब मान लो u और v मान लिए, तो इसका निकाल दो, u का x के रिस्पेक्ट में du बटा dx, पावर बीच में है तो 2 साइन 2 माइनस 1 आएगा इंटू एक्स, साइन का हो जाएगा तुम्हारा cos x। जरा गौर से अगर ध्यान से देखोगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, साइन 2x बनता है, ठीक है। अगर मान लो नहीं काटना चाहते हो, ठीक है, मान लो नहीं काटना चाहते हो, मतलब फॉर्मूला में चेंज नहीं करना चाहते हो, 1 मान लो वहीं पे, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। v बराबर कितना है, e की पावर cos x, v है और x है, मतलब dv बटा dx, e की पावर x का e की पावर x और cos x का माइनस साइन x, दो मान लो इसको। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर का इसके सापेक्ष है, मतलब ये कहा जाएगा नीचे, इसके सापेक्ष बोल रहा है नीचे, इसका मतलब एक ऊपर आ गया और दो कहाँ आ गया, नीचे। कोई दिक्कत, सापेक्ष का मतलब ही यही होता है। तो यहाँ पे देखो एक तुम्हारा कितना है du बटा dx और दूसरा कितना है dv बटा dx, ठीक है। चलो तो du बटा dx कितना है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो गया माइनस e की पावर cos x इंटू साइन एक्स, कैंसिल, और फिर तुम्हारा साइन x और साइन x कैंसिल, तो क्या हो गया मेरा du बटा dv इज इक्वल टू 2 cos x बटा e की पावर cos x, माइनस को यहाँ ले लो, आंसर हो गया, ठीक है। अगर मान लो इसको फॉर्मूला में चेंज करते तो ये साइन साइन नहीं कटता, तब जो आंसर आता साइन 2x बटा e की पावर cos x आता, ठीक है। इसी तरह तुम्हारा आगे क्वेश्चन बनाना है तुम्हारा कौन सा, चलो कोई बात नहीं, आंसर बहुत हो सकता है, हम क्या बोले, आगे जितना बढ़ाओगे वही आंसर होगा। 12-13 से टोटल बना लेना, जो दिक्कत होगा कल पहले पूछ लेना, फिर हम लोग चलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। बुक तुमको कल मिलेगा, आज शाम में जाएंगे, कल संडे था ना, तो संडे को वो दुकान नहीं खोलता।